बात कर लेते हैं बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो ये स्टार्टअप का ज़माना है और दुनिया तेज़ी के साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और तालीम से लेकर सेहत, नौकरी से लेकर कारोबार तक हर चीज़ वेब्स पर मुंतकिल हो रही है। और ये प्रोसेस इतना तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है कि अगर हम अभी से इस डिजिटल इनकलाब का हिस्सा नहीं बनते तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और रियल इस्टेट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही ना हमारे जहन में एक प्रॉपर्टी का ख्याल आ जाता है, शायद प्रॉपर्टी से मुताल्लिक इसमें कोई चीज़ होगी। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना शफाफियत का एलिमेंट काफ़ी हद तक हमें मिसिंग नज़र आता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के लेन देन में फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है और एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल लोगों को फ़रोख्त करने जैसे वाक़यात भी हम सबके सामने आ रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपका तारुफ एक ऐसे ही स्टार्टअप से करवाने जा रहे हैं जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एक ऐसा इनकलाब है जो मेरे ख्याल से कम नहीं है और इनकलाब लेकर आया है। डाउ प्रॉपटेक एक ऐसा टेक्नोलॉजी एंड डाटा ड्राइवन स्टार्टअप है जो रियल एस्टेट जैसे कारोबार में भी मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाता है। और प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी का ये जो हसीन इम्तिजाज है ना, ये पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक में भी तेज़ी के साथ अपना नाम बना रहा है। तो ये स्टार्टअप क्या है, किस तरह काम करता है और आम और सादा फहम जो लोग हैं इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसीब ताज, हैं डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाउ प्रॉपटेक के। हसीब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मुनीबा, थैंक्स अलॉट। मैं ज़बरदस्त ठीक ठाक। हसी, कुछ चीज़ें तो मैंने डाउ प्रॉपटेक के हवाले से बता दी हैं, कुछ एक्सप्लेन हमें करें अपने स्टार्टअप के हवाले से जो हमारे देखने वाले हैं कि ये स्टार्टअप है क्या, दूसरा इसका आइडिया कैसे आया कि आप लोगों ने इसको पाकिस्तान में लॉन्च करना। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। असल में ऐसा है कि हम 7-8 दोस्त हैं, अच्छा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। हम पहले एक स्कूल में साथ पढ़ते थे, एक यूके गया, वॉरिक का ग्रेजुएट है, एक सिंगापुर गया, वहाँ का ओरेकल का सेल्समैन है, मैं यूएई गया, वहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, फिर वापस आया। तो हम जब वापस एक कार्नेगी मेलन से डाटा साइंसेस से ग्रेजुएट होकर वापस अच्छा, आया, ठीक तो है। हम सबको पाकिस्तान से बड़ा प्यार था, पेट्रियाटिक वैल्यूज थी अच्छा। ना। तो हमने आके तो सोचा कि यार कुछ हमारे रियल एस्टेट के मसाइल हैं, तो डाउ प्रॉपटेक वहाँ से स्टार्ट हुई। हमने कहा कि कुछ मसाइल हैं, अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन मसाइल का हल निकाला जाए, बाकी दुनिया में तो हो ही रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी ये काम शुरू किया जाए, तो फिर डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद लोगों से, बुजुर्गों से बात करके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर डाउ प्रॉपटेक स्टार्ट हुआ और फिर हम बस वी नेवर लुक बैक। और कितने साल हो गए हैं इसको चलाते हुए? इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अच्छा, हमारे ठीक है। काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, भावलपुर में है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में है, नथेगली में एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है हमारा। काफ़ी सारे ऐसे हमने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिससे आपको एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि वैल्यूएशन क्या हैं, चीज़ें कैसी हैं, डाटा के प्रोसेस के बाद, एक रिसर्च के बाद आप डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर मैं हसीब ये पूछूं आपसे कि डिफ्रेंशिएट करके बताएं, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में रियल स्टेट का एक लफ्ज़ आता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई चीज़ है, अगर हमने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या सेल करनी है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये भी एलिमेंट उसमें आता है कि शायद फ्रॉड ना हो जाए। तो रियल इस्टेट जो ऑलरेडी हमारे इधर एग्जिस्ट कर रही है और आपका जो डाउ प्रॉपटेक है, इसमें क्या मुख्तलिफ है, क्या मैं आपको एग्जांपल्स ही दे देता हूँ एग्जैक्टली जो हम काम कर रहे हैं। एक जो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है। एग्जैक्टली। तो इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग समवन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समबडी कि जी आपको मैं जानता हूँ, आप पे मैं एतबार करता हूँ, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो एतबार इतना आपको करना नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किसी डीलर के पास, किसी पटवारी के पास आप जाते हैं, कहते हैं जी, वो कहता है जी तो टेंशन ना लो जी, ऐसा काम हो जैसी फलाना। उसके बरक्स आप इमेजिन करें कि एक ऐप है, आप किसी भी जगह पे, लाहौर में फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे उसके जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं। अच्छा, और वो ऐप आपको बता देती है कि ये जगह किसकी प्रॉपर्टी है और कब उसने ली थी और इसका ट्रांसफर कब हुआ था, ओके, विद नेम और एन आईडी। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि करने ही नहीं पड़ते, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती ही नहीं है। जैसे पहले अगर आप बैंकिंग की भी सिस्टम को देख लें तो पहले लोग अब बैंक जाते थे, वो अपना पूरा रजिस्टर खोला जाता था, देखते थे आपके अकाउंट में। अब सब कुछ एट एन इंस्टेंट होता है। यही काम प्रॉपर्टी में भी किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। हमारा एक पोर्टल है डाउ प्रॉपटेक का, उस पोर्टल के ऊपर आप विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन यू कैन लुक एट द, आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को परख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। हमारी अभी तक वी रियली प्राउड के 3 जर्नीज ऐसी हुई हैं कि आप एक बंदा जो कि हमारे किसी
किसी सेल्स एजेंट से, किसी बंदे से बिल्कुल नहीं मिला। उसने ट्रांजैक्शन भी किया है, उसने अपार्टमेंट भी ले लिया, उसने यूजेज भी शुरू कर दिया। द फर्स्ट टाइम दैट ही मेट अस वाज व्हेन ही केम टू द साइट। हमसे एक हमारे क्लाइंट लाहौर के भी हैं। तो वी रियली प्राउड ऑफ दिस कि हम ना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्कुल शफाफियत के साथ, हमारे पोर्टल के ऊपर ये लिखा होता है कि ज़मीन हमने कितने की ली, ये लिखा होता है कि कंस्ट्रक्शन कितने की, ये लिखा होता है कि हमने सेल्स को कमीशन कितना दिया, ये लिखा होता है कि हम फ्यूचर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ क्लैरिटी से, क्योंकि हमने तो छुपाना है नहीं। अगर आप किसी को डायरेक्टली बता दें कि जी इतना मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वी हैव रियलाइज्ड कि किसी को कोई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब आप गेम्स खेलते हैं, आप छुपाते हैं चीजें। और डेटा ड्रिवन, मैं अक्सर कहता हूँ कि जी डेटा ड्रिवन डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको सिर्फ किसी के ट्रस्ट पे, या जो जिसको मोमेंटम हम बाइंग कहते हैं, जी ले लो खैर है महंगी हो जाएगी, विदाउट एनी नॉलेज। ये एक बहुत एक रिस्की एक गैम्बल है। तो रियल एस्टेट पे गैम्बलिंग करना हमें पसंद नहीं है। गैम्बलिंग करने का मतलब ये है कि आप महंगा ले लें और महंगा बेचें, एक रिस्क होता है, कभी कभी रुक जाती है प्राइस। वो इफ यू नो एग्जैक्टली कि जी ये बिल्डिंग इसलिए बन रही है, फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्रॉड पीक रियल्टी एक प्रोजेक्ट करें। अच्छा। बिफोर द कंस्ट्रक्शन वी डिजाइन्ड इट फॉर अ शेयर्ड ऑफिस स्पेस। हम शेयर्ड ऑफिस स्पेस के पास गए, उसने कहा जी हमें जरूरत है, हमें 400 टेबल्स चाहिए, हमें ऐसे चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, हमारे MEP के कंसल्टेंट जो इसकी प्लम्बिंग जैसे डिजाइन हुई, जो एयर कंडीशनिंग डिजाइन हुई, वो उनके साथ बैठे। उन्होंने कहा जी हमें शेयर्ड ऑफिस स्पेस में ये चीज़ चाहिए, ये फिनिशिंग चाहिए। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग वाज सोल्ड, और बिफोर द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अस। हमारे साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया जी हम इतना रेंट देंगे। अच्छा। अब ये यूज केस को आइडेंटिफाई करके साइंटिफिक मेथड से प्रोसेस करके लोगों से, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बड़ा लॉजिकल सा होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ तुक्के पे या सिर्फ किसी आपका कोई फैमिली मेंबर है जो कि काम कर रहा है, तो आप आंखें बंद करके उससे ट्रस्ट करके हर चीज उसके हाथ कर देते हैं हम लोग। तो टेक्नोलॉजी आपको ट्रस्ट का अक्सर बाईपास कर देती है। अगर आप ये कोशिश करें कि सबको ईमानदार बना दें तो थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी, अब पिछले दिनों हमने इस गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा काम किया कि वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद लैंड ट्रांसफर होती है। तो मैंने गांव में अपने लैंड ट्रांसफर की, मैंने बायोमेट्रिक किया, जो दूसरा बंदा था उसने बायोमेट्रिक, फिर एक तीसरा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था जिसने विटनेस पे बायोमेट्रिक किया। अब सोचें यहाँ पे बेईमानी कैसे होगी ना, मेरे से कैसे पैसे मांगेगा, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है इन दिनों, डिजिटल लेजर। अब एक लेजर है जिसके ऊपर एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम एवरीबडी नोज कि मेरे पास कितने पैसे आए। ठीक है। तो ये डाओ के जो 3 वर्ड्स हैं वो DAO, वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि सेंट्रल पावर नहीं है, किसी एक एंटिटी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मैनिपुलेट करे। ठीक है। तो वो जो हमारा लेजर है वो सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हुई हैं विद एन ID वो बताता है। तो आप अगर हमारे पोर्टल के ऊपर जाएं तो आपको पता है कि जी ब्रॉड पीक रियल्टी में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये पोजीशन लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर है, और इतने लोगों ने हमें इतने पैसे दिए हैं। तो हमारी पावर से भी जितनी भी चीजें हैं जो आप लोगों ने की हुई हैं वो आपके जो है पोर्टल पे जो हमने लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया वो भी, ओके, जो हमने जितनी गवर्नमेंट के साथ जो NOCs लिए हैं वो भी, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। हमारा प्रॉफिट बिल्ट इन जो हुआ है वो भी। ओके। इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी। हो सकता है उसमें प्रॉफिट उस तरह का ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन इट मेक्स इट स्केलेबल। आप बजाय एक के आप 10 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। बिल्कुल। वो एक ऑनलाइन हम प्रोसेस है जो कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हम उसको लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा एक रिजॉर्ट है, क्यूब्ड उसका नाम है। अच्छा। नथिया गली में रिजॉर्ट है। अब नथिया गली जो GDA गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने हमें कहा जी कंक्रीट का कुछ नहीं हो सकता, बिल्डिंग नहीं बना सकते। फॉर समबडी कोई और होता तो कहते यार इधर तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती। We thought about it, we did some research। हमने ये किया कि कंटेनर का रिजॉर्ट बनाया ऑफ साइट रावलपिंडी में, उसको इंसुलेट किया, बहुत खूबसूरत सा बना के उस कंटेनर को सिर्फ प्लेस कर दिया विदाउट कटिंग अ सिंगल ट्री, विदाउट कटिंग अ सिंगल ब्रांच। कोई इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स थे। GDA भी हैरान हुआ, लेकिन इट वाज वेरी सिंपल। मतलब आपने रिसर्च इतनी अच्छी की उस चीज के ऊपर कि आप लोगों का वो काम कर गया। फिर अब हमने साथ उसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किया। उसमें सेंसर्स हैं, आप जाते हैं अपने iPad के ऊपर, अपने फोन के ऊपर अपनी लाइटिंग कंट्रोल करते हैं, AC कंट्रोल करते हैं, हीटिंग कंट्रोल करते हैं, लॉक कंट्रोल करते हैं, आने जाने की जगह हर चीज कंट्रोल करते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का ही यानी कि एक बेनिफिट है, एक फायदा है। ये टेक्नोलॉजी यानी कि इट्स वी आर लिविंग इन सच एन अमेजिंग टाइम। मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि पुराने जमाने में शायद किंग्स भी वो लाइफ नहीं जीते थे जो आज हम जी रहे हैं। एग्जैक्टली। एट अ फिंगरप्रिंट पे हमारे ना एक फिंगर टिप के ऊपर हमारी हर चीज आ जाती है। तो ये कितना जरूरी था हसी, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आना कितना जरूरी था, खासतौर पर इस फील्ड में। हम तो समझते हैं जी कि ये इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी था, और इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, समबडी हैड टू डू इट। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इतने बड़े नहीं हैं। हमारे मुल्क में एक इशू ये है कि इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लेकिन ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
आप बनाओ ना इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वाज वेरी इजी फॉर अस। एक जगह मैं अभी SCCP का मैं यहाँ पे आपको जिक्र करना चाहूँगा। SCCP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, ज़्यादातर जब कोई स्टार्टअप से कोई चीज़ आती है तो रेगुलेशन का इशू होता है, कोई लीगल इशू होता है, रेगुलेशन का इशू होता है। SCCP इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग है। अच्छा। SCCP ने हमें बुला के, हमसे पूछ के, हमें बता के, हमें हमें हमारी उन्होंने रहनुमाई की। देयर आर सम थिंग्स जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है। फॉर एग्जांपल मेरा घर, आपका DHA में अगर घर है, कोई भी अमाउंट है, 10 करोड़ का घर है, आपकी वो ना लिक्विडिटी जैम कर देता है। आप उससे अगर आपने अब नई सिविक आ रही है, आपने नई सिविक लेनी तो 10 करोड़ घर का किसी काम का नहीं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब एक और टेक्नोलॉजी को फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगर आप फ्रैक्शंस में घर को बेचें तो घर के सिर्फ उतने पार्ट को बेचें जिसमें आप सिविक ले सकते हैं। ओह वाओ। ये अब टेक्नोलॉजी ही इनेबल करता है इस चीज को ना। अब वो फ्रैक्शनलाइजेशन के रूल्स पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन SCCP ने हमारा बड़ा साथ दिया। उन्होंने हमें यानी कि मतलब हमें बड़ी रहनुमाई हमारी की। दे हेल्प्ड अस अ लॉट। आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है। I'd like to invite पीपल जो स्टार्टअप्स में हैं काफ़ी ज़्यादा, जो सॉफ्टवेयर वाली साइड के ऊपर है, अगर वो रियल एस्टेट वाली साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट करें, थोड़ी सी नॉलेज अपनी ब्रॉड करें। हम बड़ी इंक्लूसिव सी इन्वायरमेंट में, हम डाउ प्रॉपर्टेक में वी आर मोर देन 100 पीपल वर्किंग टुगेदर इस्लामाबाद रावलपिंडी में। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है और इसकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान को ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, मतलब खाना तो मिलता ही है सबको ना, लेकिन वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि यार आई हैव मेड समथिंग ईजी फॉर समबडी ना, आई हैव मेड हिज लाइफ ईजी। वो जो बंदा जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ हमें जब वो मिलता है तो वो नुमान भाई हैं, नुमान भाई इतने खुश होते हैं, कहते हैं यार आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान में ऐसी चीज हो रही है कि मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने जगह देख ली और वो सारा इतना इजी प्रोसेस कर दिया। वो जो यूजर जर्नी हमने पूरी डिफाइन की हुई है। हमने ये है। तक डिफाइन किया यूजर जर्नी में कि जी वो बंदा जब पहली दफा हमारी साइट पे जाएगा तो क्या करेगा, बैंक तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, सब कुछ ना।